रिकॉर्डिंग शुरू कर। अम, मैं पूछ रहा था, पूछना होना कि आर यू रेडी। तो पूछते हैं बिस टू बी राइट। बी राइट कहते हैं रेडी को, मतलब तैयार होना ना। ओके। तो बिस टू बी राइट आप कह सकते हो, या इश बिन बी राइट। यस। ठीक है, मतलब पूछ सकते हो किसके लिए रेडी हो, मैं कुछ भी आगे लगा सकता हूँ, इंटरव्यू के लिए रेडी हो, या इम्तिहान के लिए रेडी हो, क्लास के लिए रेडी हो। ठीक है, बिस टू बी राइट जी। फॉर डॉइच कोर्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्या तुम जर्मन कोर्स के लिए रेडी हाँ। हो? तो आप कह सकते हो या ich bin bereit, मतलब यस आई एम रेडी। एक होता है बेराइट्स। बेराइट्स कहते हैं ऑलरेडी, जो कुछ हो गया हो। ठीक है, जिस तरह मैं पूछूं कि क्या तुमने खाना खा लिया, खाना खा चुके हो, तो आएगा has to बेराइट्स गे यस। बेराइट्स जिस तरह यस। कहते हैं ना शोन, उसी तरह है। ठीक है, शोन। ठीक है, और जी एक जी। ही मतलब है बेराइट्स, एस लगाना बीच में, सही है। और सिर्फ कैसे भाई, बेराइट। अगर रेडी नहीं हूँ, अगर हाँ, रेडी नहीं हूँ। हाँ तो बोल दो नाइन, क्या होगा फिर? मैं रेडी नहीं Ich हूँ। bin kein bereit। नाइन ich Ich bin bin nicht nicht bereit। bereit। ये एडजेक्टिव है Nicht। बेराइट, ठीक है। तो एडजेक्टिव जब नेगेशन करेंगे क्या आएगा? nicht आएगा, ich bin nicht Nicht। bereit। Nicht bereit। ठीक है। ओके। sehr गुड। अच्छा जी, अवैस ने ज्वाइन किया, बीर ने किया है, हेलो वेलकम। ओके जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम कोर्स शुरू करते हैं। हमने छठा चैप्टर शुरू किया था। जी जी। हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जिनने मिस किया वो काइंडली रिवाइज कर लें। ठीक है। अच्छा जी, हम आगे ओके। करते हैं। हमने शायद थोड़ा सा टच दिया था इम्पेरेटिव को पहले। क्या होता है इम्पेरेटिव, कोई बताएगा? वेब आपको क्या सर भाई, किसी imperative- को मतलब ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना हो, हम्म, या किसी को मतलब कोई हिदायत देनी हो, जैसी ऐसा करो, हम्म, मतलब उसमें इम्पेरेटिव आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह कहते हैं दरवाजा बंद कीजिए, ठीक है। जी जी जिस तरह आप, हमने वो रेसिपी पढ़ा था, रेसेप्ट। ठीक है, उसमें उसने जी क्या बताया था, श्नाइडन जी स्वीबल। ठीक है, प्याज काटें फिर ये करें वो करें। जब आप इस तरह जी बात करते हैं, जिस तरह इधर भी लिखा होगा, देखें, hören Sie das Gespräch zwischen Frau und Herrn Berg, यानी इन दोनों के दरम्यान में जो मुकालमा है वो सुने। ठीक है। जी वैसे तो क्या होता है, पहले आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद वर्ब आती है। लेकिन जब आप इंपेरेटिव यूज करते हो, जब किसी को ऑर्डर देते हो, हिदायत देते हो, तो शुरू में क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है, वर्ब लगा के, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लगा के साथ जी लगाना होता है, और साथ बीटे, मतलब फॉर्मल ही है ना, बीटे मतलब प्लीज। ठीक है, और आगे। तो जब इनफॉर्मल होगा, तो उसमें फिर ये बीटे वगैरह भी नहीं आएगा। ये बीटे भी लगा सकते हो, लेकिन फिर ये उसकी वो आ जाएगी फॉर्म, जो डू वाली फॉर्म है ना, वो आएगी। लेकिन जी साथ क्या आपने लगाना है, अम, मतलब उसमें आपने उसको लगाना नहीं है, लस डी काटे हिया। ठीक है, मतलब आपने वो डू भी नहीं लगाना। ठीक है, जी जी। लस डी काटे हिया, जिस तरह उसने एग्जांपल दिया। अम, अच्छा जी, जिस तरह कोई एग्जांपल है, जिस तरह आप कह दें, कोई भी एक एग्जांपल दे दे, उसकी फिर वो हम लिखते हैं। शवेज वीडियो बंद कर दे प्लीज, पता लगे आगे जर्नी आप। अच्छा जी, श्लीसन जिस तरह एग्जांपल है, प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है, श्लीसन क्लोज द डोर क्या होता है, सू श्लीसन। जी ठीक है, चलो ये सिर्फ सू श्लीसन, सिर्फ श्लीसन करते हैं, मतलब एक ही मतलब, श्लीसन मतलब बंद करना। तो क्या आएगा, श्लीसन, यानी कि वर्ब पहले आ जाए इन्फिनिटिव फॉर्म में, श्लीसन जी जी। फॉर्मल है, बिटे प्लीज दी ट्यूर। ठीक। ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होता है, बंद करने खोलने को क्या कहते हैं, öffnen। ठीक है, तो अगर सेम मैं कह रहा हूँ प्लीज दरवाजा खोलिए, तो क्या होगा अवैस? Öffnen Sie bitte ओफन die नहीं, Tür। ओफनन, ओफनन। Öffnen
ओफनन जी बिटे जी चुआ, ठीक है। यहाँ बिटे शुरू में भी आता होता है, ठीक है। बिटे, ओफनन जी जी चुआ, दोनों ठीक है, सही है। दोनों मतलब आप शुरू में बिटे भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है, सही। तो इस तरह ये फॉर्मल है। अक्सर आप जब ट्रेन पे सफर करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो वो इसी फॉर्म में बात करते हैं आपसे। बिटे जित्सन जी, या बिटे जाइन जी लाइज से, या मतलब कुछ भी इस तरह ना, वो ऐसे आपको बताते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। जब आप डू की फॉर्म में यानी कि करते हो, जैसे आप बच्चों से बात करते हो, खेलो, ठीक है, चुप करो, बाहर जाओ, रुको, भागो, ठीक है, तो उस वो इस तरह आएगा जो डू की फॉर्म में, सही है। मतलब डिपेंड करता है आप एक बंदे से बात कर रहे हो या ज्यादा से कर रहे हो। अगर इनफॉर्मली कर रहे हो तो फिर जो वो फॉर्म होगी वो आपने लगानी है। लेकिन क्या, जब डू के लिए फिर वो साथ वो नहीं आता, जिस तरह है डू के साथ क्या आती है, स्पीलन की, डू स्पील्स आता है ना, ठीक है। डू ईस्ट आता है, मतलब तुम खाते हो, तुम खेलते हो। लेकिन जब मैं बोलूं तुम खेलो, तो फिर ये एस टी नहीं आएगा बीच में, स्पील, डू भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर आएगा स्पील। बच्चे को आप जिस तरह मतलब यहाँ क्या कहते हो, जब कहना खाओ तो इस, ठीक है, इस नहीं आएगा, फिर आएगा इस। मतलब कहते हैं ना बच्चे को खाओ, ये खाना दे दो, खाओ पियो, ठीक है। पियो को आएगा ट्रिंक, ठीक है। भागो, लाओ, सही है। तो ये चीजें इसको इम्पेरेटिव कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्यों ऐसे लस क्यों आया है, निम क्यों आया है, ठीक है। लसन का मतलब होता है टू लीव, तो उसने बोला है लस, छोड़ दो। ये मतलब इस तरह है, लसन, लस दी क्रेडिट कार्ड है ये, ठीक है। ये है कि क्रेडिट कार्ड को छोड़ दो, यानी कि लीव इट। तो अगर बिल्कुल ही वो और इनफॉर्मल फॉर्म है तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हो। तो ये चीज है, ये आपको मतलब आना चाहिए, सही है, इम्पेरेटिव। कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? नहीं। ठीक है। अम्म, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपको मैंने कुछ अर्सा पहले डाटिव का चीजें कराई थी, कोई याद है? पर्सनल प्रोनाउन का डाटिव आपको कराया था, याद है सबको? श्वेत जी जी। बताओ, श्वेत बताओ, इश्क का डाटिव क्या होता है? इसका मिश दाटी मिश मिस। अच्छा, जो बताने वाला वो भी जो है ना वो नालायक है, और वो जो चोरी करने वाला वो भी नालायक है, तो पक्की बात गलती होगा, ठीक है। पेश मिया। इश्मिया होती है, ठीक है। मिश जो है ना वो अकुजाटिव है, इश की, ठीक है, मेरी। मिया क्या है, मेरा डाटिव है, ठीक है। मी जिस तरह इंग्लिश में होता है। अम, तो डू का क्या होता है शावेज, डाटिव? डाइन। डाई तो होता ही नहीं है डिश यार, डाई। डिश डिश डिश। डिश भी नहीं डिश। होता, डिश अकुजाटिव होता है। आप ये टेबल याद करें, ये टेबल है सामने, सही है, आपको आना अच्छा, चाहिए मैं था। मैंने फिर देखना सुना तो नहीं काफी नहीं, दिन से फिर मैं ना वहाँ देखें, इसको याद करें। देखना क्या है, देखना क्या, कोई फिल्म है, को देखनी है, इसको याद करना है, ठीक है। देखने से काम नहीं चलेगा इधर, सही है। आपको मैं तकरीबन 25 दफा कह चुका हूं कि ये टेबल रट लें, याद करें, ठीक है। आप लोगों को कोई नहीं समझ आती है आपको, सही है। लेकिन जिसने करना है वो करे, जिसने नहीं करना कोई ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डाटिव है, सही है। इश्क का मियाँ, ये कितने लफज हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लफज हैं। ये भी आपको नहीं याद होते तो फिर अल्लाह ही हाफिज आपका, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है, ये आपको आएगा तो आगे डाटिव आपको आएगा, ये नहीं आएगा तो फिर डाटिव भी छंटना आएगा, कोई नहीं आएगा, भैया आपको ये आना चाहिए। ये टेबल है, कितना का मुश्किल है। इश मिश मिया, डू डिश डिया, ठीक है। एया इन ईम, ठीक है। जी जी इया, यानी कि जो शी होता है। तो ये डाटिव है। अब इसका इस्तेमाल अब करना आया तो आपको ये नहीं आता होगा तो कभी भी नहीं ये डाटिव आप बना सकेंगे, ठीक है। अब हम कुछ वर्बे पढ़ेंगे जिनके साथ डाटिव आता है, सही है। कुछ जी। एग्जाम्पल इधर है। एक है गिफालन, ठीक है। गिफालन का मतलब होता है पसंद आना, ठीक है। एक होता है पसंद करना और एक होता है पसंद आना, ठीक है। पसंद करने को क्या कहते हैं अवैस? पसंद करना एक, हमने मोडाल वर्ब पढ़ी थी, मतलब आई मैं पसंद करता हूँ।
मोडाल वर्ब 7 है, उनमें से एक है जिसका मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है उसका, जर्मन में क्या कहते हैं उसको? जेन स्टूडेंट। में नहीं आ रहा। ठीक है, वोलन। अबीर आप बताओ। मोक्तन। मोहतन। मोहतन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मोहतन तो लफज ही कोई नहीं होता, मोश्तन होता है, मुश्तन। लेकिन वो भी नहीं है, गलत है। मैं मरीम आप बताऊं? बताओ। वोलन। मरीम आप बताएं। मैं बताऊं? लाइक जी, आप बताएं। हसन आप बता रहे मक्खन। हैं। यार कोई एक बंदा बता दे सही। वोलन। वोलन। म्यूगन। नहीं, नहीं, आपने गलत है। कौन सा लाइक करना म्यूगन। पूछ रहे हैं ना? लाइक करना, पसंद करना, उर्दू में बता रहा हूँ। वोलन। नहीं, वो इसमें नहीं होता यार, गलत है, बता बोला दिया नहीं, गलत है तो फिर क्यों म्यूगन। बाद वांट। में? म्यूगन। म्यूगन होता है। म्यूगन ये होता है, ठीक है। म्यूगन। सबसे बारी बारी पूछा है, सबने गलत बताया है, शुएब ने शायद सही बताया है। म्यूगन। ठीक है, म्यूगन का मतलब होता है पसंद करना। आपको बताया था यार 7 लफ्ज हैं, 700 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 7 लफ्ज हैं। आपको हाथों पे उंगलियों पे ऐसे बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। ठीक है, जो ही पूछे कड़क करके आप बता दो, लेकिन आप नहीं बताओगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जी, म्यूगन। म्यूगन का मतलब होता है पसंद करना, आप खुद जब पसंद करते हो, ठीक है, जब आपके चॉइस में होती है, आप पसंद करते हो। लेकिन कई दफा क्या होता है, जिस तरह आप बाजार में जाते हैं तो आपको कुछ चीज पसंद आ जाती है। ठीक है, जिस तरह बच्चे होते हैं उसको कुछ चीज पसंद आ जाती है, वो आपने फिर वो लेके देनी होती है। ठीक है, ये उस वर्ब को कहते हैं गिफालन। ठीक है, गे फालन, याद रहेगा गिफालन। म्यूगन होता है पसंद करना, जिस तरह इश्माग, मतलब मैं पसंद करता हूँ, डू मार्क्स। ठीक है, एक होता है गिफालन, पसंद आना। ठीक है, जब पसंद आएगा तो इसमें सब्जेक्ट, मतलब आप तो नहीं पसंद कर सकते ना, तो इसलिए फिर वो वर्ब का सब्जेक्ट पे खुद असर होगा। अब एग्जाम्पल एक दो आती है तो फिर आपको समझ आ जाएगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सही है, पसंद आना। ठीक है, अब एग्जाम्पल कोई दे लें, आप कोई कह लें कि मुझे साइकिल पसंद है। ठीक है, कह सकते हो ना, तो फिर वो साइकिल जो चीज पसंद है वो पहले आएगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मतलब क्या है, फार आर्ट है ना, फार आर्ट साइकिल को कहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे साइकिल पसंद है। सही है, तो आएगा 10 फार आर्ट गेफेल्ट मिया। गेफेल्ट मिया। अब मिया क्यों आया? हमें पता है ये गिफालन के साथ हमेशा डाटिव आता है, ये आपने रूल है। ठीक है, इसमें कोई और कुछ नहीं है। गिफालन के साथ क्या और भी कुछ है वर्ब, आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या आता है, डाटिव आता है। सही है, 10 फारड गेफेल्ट मी। अब गेफेल्ट क्या चीज है, ये प्रेपोजिशन है, सॉरी कंजुगेशन है एस की। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, इधर गिफालन में मुझे तो आती है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, गिफालन में मैंने लिख लिया, अब इधर कंजुगेट करते हैं। इधर क्या है कंजुगेशन, इंग्लिश नहीं, जर्मन। ये ठीक है, गिफालन, ये आ गया। ठीक है। ठीक है, इस गिफाले एस गिफेल्ट। अब आप तो नहीं पसंद कर रहे ना, इसमें सब्जेक्ट क्या चीज है, एस, ये वाला जो है एस, एज ई एस, थर्ड थर्ड पर्सन को चीज है, वो आपको पसंद है, तो एस, तो उसकी फॉर्म क्या है, गिफेल्ट। ठीक है, तो आएगा 10 फारट गिफेल्ट मिया। सही है। फॉर एग्जाम्पल केले। ठीक है, केले मुझे पसंद है, बनान, बनानन। ठीक है, ये प्लूरल है, तो इसका क्या आएगा शुएब जुमला, केले मुझे पसंद है। दी बनाने। टी गिफालन। बनानन, गिफालन, गिफालन मिया। जिया गुड। गिफालन क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, जी गिफालन, यानी कि जो जीवो वाला होता है, दे वाला, गिफालन। ठीक है, प्लूरल है, समझ आ जी गई। जी। अच्छा जी जी, जी। अगर मैंने कहना है तुम मुझे पसंद हो, अगर होता है ना लड़की लड़के में बात होती है तो क्या तुम मुझे पसंद हो। ठीक है, तो क्या होगा वैस, तुम मुझे पसंद हो। डू गेफॉल्ट्स डू मिया गिफेल, गिफेल, gefällt। गिफेल्स्ट में। ठीक है, डू के साथ क्या आता है, गिफेल्स्ट।
सही है। डू gefällst mir, तुम मुझे पसंद हो। क्लियर है हसन, क्लियर है ये। जी। जब पसंद आना, ठीक है, ये खुद नहीं आप कर बस रहे, इसमें जो चीज पसंद आपको आई है वो पहले आएगी। सही है। क्यों? सब्जेक्ट वो बना हुआ है, ठीक है, वो आपको पसंद आया हुआ है, आप नहीं आए, आपका कोई कमाल नहीं है इसमें। तो जी जी आप यहाँ पे एज ए डाटिव आओगे, आप पे काम हो रहा है, ठीक है, आपके पैसे लगेंगे इधर, केले खरीदेंगे जब, तो सही है, साइकिल खरीदेंगे तो। समझ आ गई? जी जी। इसमें क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? कोई भी क्वेश्चन है तो अभी क्लियर कर ले मेरे से। नहीं, कोई नहीं। सही है। इसी कैसर तरह, भाई इश गिफाले दिया। हाँ, इश, ये मतलब क्या मतलब, इसका उर्दू क्या गिफाले मतलब? दिया, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं इश तुम्हें गिफाले। पसंद होता आता हूँ, पसंद करता हूँ, और है पसंद आता हूँ, यानी कि ऑटोमेटिकली खुद ही कह रहे हो कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद हाँ हाँ करते हो। सही। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ इसे ही नहीं यहाँ आप लगता। कह सकते हो डिया, गिफ्ट वाले इश, दोनों ठीक है। सही है। अच्छा जी, इसी तरह हाँ और भी कुछ वर्ब हैं। ठीक। सही है। वर्ब, ये हमारा टॉपिक है वर्ब एंड मिट दाटिव, ठीक है, और हैं। दाटिव। अच्छा, जिस तरह ये है, डी शूए गिफालन मिया, यहाँ मतलब शूए कहते हैं जूते। डी शू, एक शू होता है और ज्यादा क्या होता है, जूते, और वैसे प्लूरल ही होते हैं जूते, क्योंकि दो होते हैं, कल्ला तो नहीं होता ना एक जूता। तो डी शूए गिफालन मिया। सही है। ठीक है। अगर मैंने कहना हो, शवेद आपके लिए जुमला है, जूते उसे, वो लड़का है कोई, ठीक है, स्टार भाई है जिस तरह, जूते उसे पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा, डी शूए, तो शूए उससे पसंद नहीं है, डिफार गिफालन, डिया डिया उससे, लड़का है, ही, हिम, क्या आएगा, इ, ए इ, का डाटिव क्या है, इम इम ईम, ठीक है। ये देखो, ए का डाटिव है ईम, तो इम दिशुए गिफालन ईम निश्त, मतलब अगर नहीं पसंद तो। सही है। जी। समझ आ गई? अच्छा, अब अवैध जुमला बनाओ कि जूते उसको पसंद नहीं, कोई लड़की है, उसको आपने जूते ले दिए हैं लेकिन उसको पसंद नहीं है, लड़की है कोई, शी, हर, तो क्या आएगा, ईशुए किफालन इया निश्त, ज़यागू, ठीक है। इया, इया क्या चीज है, या जी का निश्त डाटिव या है। भी कर सकता। नहीं, निश्त नहीं, निश्त बाद में आएगा। सही है। सही। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कैसर भाई, जी ये जी। डाटिव और एक्कुजेटिव में वीडियो देखी थी, बट वो अगेन कंफ्यूजन है, ये कहाँ मतलब लगेगा डाटिव, कहाँ एक्कुजेटिव, ये थोड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, आपने दोनों वीडियो देखी थी, क्योंकि एक दफा हमने ये टॉपिक 2-3 दिन किया था। अच्छा अच्छा, वो एक वीडियो आपने शेयर की मुझे था, शायद वही है, उसमें नहीं क्लियर नहीं, तो आप, नहीं था। नहीं नहीं, उसमें एक दो, हम तकरीबन एटलीस्ट 2 दिन हुए ना वो चलो कर, मैं वो लेकिन पिछला भी आपको, फिर करूंगा, फिर ठीक, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, वो भी करें, लेकिन आपको मैं मोटा, आपने पूछा तो बताना मेरा फर्ज बनता है। अच्छा, जब नॉमिनेटिव होता है ना, नॉमिनेटिव होता है जब एक सब्जेक्ट काम कर रहा हो, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे अब नॉमिनेटिव ये जूते हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जब जिस पे काम हो रहा हो, जब वर्ब यूज में आ जाती है तो क्या हो जाता है, वो आकुजेटिव हो जाती है चीज, ठीक है। लेकिन कुछ ठीक है। वर्ब ऐसे होता है जिस तरह ये है, आप नहीं, आप पे काम हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये डाटिव आता है। तो इस तरह आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक ठीक, ये मेन रूल है। सही है। आपने ठीक है। देखना होता है, आपने देखना होता है कि आप क्या है, क्या चीज, मतलब यानी काम कौन कर रहा है, किस पे हो रहा है। सही है। यानी कि जब नॉमिनेटिव काम करेगा तो यानी कि जो सब्जेक्ट जो होता है, जिस तरह एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं काम करता हूँ, ठीक है, इश आर्बाइटे, ठीक है। ठीक है, आ गया, हम्म। एक हो गया, ये नॉमिनेटिव हो गया। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इश लीबे डिश। अब ये डिश, ये डू का आया है, ये जी। आपको वर्ब है, हमें कैसे क्यों आया है हमें पता है, ये वर्ब के साथ जो लीबन वर्ब है उसके साथ आकुजाटिव आता है। सही है। अब ठीक एक, है। एक वर्ब होता है दांकन, शुक्रिया अदा करना, जी। तो आएगा इस दांकन दिया। अब दिया क्यों आया है हमें पता है, दांकन के साथ क्या आता है, डाटिव आता है, लीबन के साथ आकुजाटिव आता है। सही है।
ठीक है, बट ये तो काफी वर्ड वो सारे हमें उसके साथ वो याद करना पड़ेगा ना उसके लिए। यार आपको बताया तकरीबन 90% जो वर्ब है ना उनके साथ अकुजाटिव आता है, सिर्फ 10-1% होंगे जिनके साथ दाटिव आता है। ठीक है आपको उसमें ठीक है। लिस्ट भी भेजी थी, आप पता नहीं ग्रुप में थे या नहीं, वो मैं नहीं तो फिर भेज दूंगा। आ, वहां पे आपको वो लिस्ट है जिसमें दाटिव वाले वर्ब हैं, उनके साथ दाटिव आता है, बाकी सबके साथ अकुजाटिव आता है। ठीक है, ठीक हो गया, चले बेहतर है, ठीक है। तो आप फिर भी वीडियो देखें, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे जी ठीक है, पढ़ लेना, बहुत कोई मसला नहीं। शुक्रिया। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक तो वर्ब ये हो गया, हम कुछ और 2-3 वर्ब लिखते हैं। अम, अच्छा जी, गेबन। गेबन का मतलब होता है देना, इसके साथ भी दाटिव आता है। दांकन, शुक्रिया अदा करना। ग्राटुलीरन, ग्राटुलीरन क्या होता है शवेज? ग्राटुलीरन, का प्यार करना। कंग्रेचुलेट, ठीक है, किसी को मुबारकबाद देना। गेबन देना, दांकन शुक्रिया अदा करना, ग्रेटुलियन किसी को मुबारकबाद, किसी को कंग्रेचुलेट करना। सही है, सही है। अच्छा जी, और है पासन। पासन हम पढ़ चुके काफी दफा, वो आते हैं ना वेल वेर्बन पासन। पासन का मतलब है टू फिट, फिट होना, फिट आना। ठीक है। अच्छा जी, और है जेंडन जेंडन है, और शिंकन, टू गिफ्ट। शेंकन, शेंकन बिल्कुल, टू गिफ्ट। श्मेकन, श्मेकन का चल मतलब होता है चल जायका आना, यानी टेस्ट। टेस्ट। ठीक है, जब आपको चीज जिस हेल्प। तरह, मैं सूप पी रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि सूप मुझे पसंद है, यानी कि जायका मुझे अच्छा आता है, तो श्मेकन। ठीक है। और भी हैं, मतलब देख लेना आप, मतलब पासन, गिफालन, हेल्पन भी है ना। हेल्फन, बिल्कुल हेल्फन। ठीक है, आप और भी आपको मैं लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। वो इनके साथ दाटिव आता है, बाकी सबके साथ आपको दाटिव आता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रेपोजिशंस हैं, जब वो प्रेपोजिशन लगाते हो तो वो डिसाइड करती हैं कि जो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ आती है। सही है, तो वो जो आगे ऑब्जेक्ट आएगा वो अक्यूजेटिव आएगा या दाटिव आएगा। सही है। कुछ प्रेपोजिशन है, हमने एक पढ़ी है मिट। ठीक है, मिट का मतलब होता है विद, इसके साथ हमेशा जो मर्जी हो जाए, क्यामत आ जाए चाहे, दाटिव आएगा। ठीक है। एक वर्ब होती है, एक प्रेपोजिशन होते हैं फ्यू, फार, ठीक है, के लिए, उसके साथ जो मर्जी हो जाए चाहे क्यामत आ जाए, क्या आएगा? अक्यूजेटिव आएगा। इस तरह कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा दाटिव आता है, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा अक्यूजेटिव आता है, वो आपको मैं बता दूंगा। कुछ ऐसी होती हैं जो, उनको कहते हैं वेक्सल हाफ्ट। वेक्सल हाफ्ट यानी कि चेंजेबल, उनके साथ अक्यूजेटिव भी आ सकता है, दाटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है काम कौन कर रहा है, किस पे हो रहा है, कौन सी वर्ब है। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मेन चीज आपको ये पता होना चाहिए, जब आपने अक्यूजेटिव दाटिव लगाना है, एक तो वर्ब डिसाइड करती है, दूसरी क्या चीज होती है? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये आपने बस याद करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है अभी, आपका जो लेवल है A1, इस पे इतना ही करें। ठीक है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा उसके आगे नहीं, ये अक्यूजेटिव क्यों आया, दाटिव क्यों आया, आपको आस्ते आस्ते आगे जाके समझ आएगी। सही है, लेकिन आपको तकरीबन समझ आ गई, जिस तरह गिफालन है, ठीक है, पसंद आना। सही है, तो इसमें क्या है, आप पे काम हो रहा है, तो इसमें आप सब्जेक्ट नहीं है, आप जो है ना वो नहीं, नॉमिनेटिव नहीं रहे आप। नॉमिनेटिव वो होता है जो काम करने वाला होता है। सही है, तो आप नहीं हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है, मैं पसंद करता हूँ, इसमें सब्जेक्ट आप हो, नॉमिनेटिव आप हो, तो इश आएगा। सही है, इश माग, ठीक है, कुछ भी आगे कह सकते हो, इश माग डिश फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सही है, तो डिश आएगा। तो ये चीज आपने थोड़ा वो करनी है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वर्ब रेगिएट इन दैट्स। रेगिएट का मतलब होता है हुकूमत करना। सही है, यहाँ पे वर्ब क्या है? फिक्रे में हुकूमत कर रहा है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, किसी का बस नहीं चलता। जब ऐसा वर्ब आ जाए तो फिर क्या आता है? दाटिव आता है। सही है, जिस तरह वो गिफालन पसंद आना। सही है, तो ये आपने थोड़ा सा फर्क देखना है, लेकिन ये आस्ता आस्ता जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ और भी वर्ब हैं। उमटाउशन,
उमटाउशन कहते हैं आ, तब्दील करना। जब आप कोई कपड़े खरीदते हो तो आप पूरे नहीं आते, घर जाके आप कहते हो ये तो क्या हो गया, हम वापस करता हूँ। और आप क्या करते हो, बदल लेते हो, यानी आप वापस देके कोई नए ले लेते हो, उसको कहते हैं उमटाउशन। ठीक है। एक होता है अनप्रोबीरन। अनप्रोबीरन होता है टू ट्राई। जिस तरह होता है ना, आप जाते हो किसी मॉल में कपड़े खरीदने, तो वहां पे ट्राई करते हो ना कि अच्छा ये पैंट पूरी है, छोटी है, बड़ी है। उसको, उस वर्ब को क्या कहते हैं, अनप्रोबीरन। प्रोबीरन, सिर्फ प्रोबीरन का मतलब होता है ट्राई करना, कुछ भी ट्राई कर सकते हो आप। यहाँ उस प्रोबीरन सही है, इस प्रोबीरे मतलब आई ट्राई। लेकिन अनप्रोबीरन जब आ जाएगा, उसका मतलब है जूते ट्राई करना, या कपड़े ट्राई करना, या हुड हैट ट्राई करना। ठीक है, कुछ चीज, कपड़ा लता जो, या ऐनक, जो पठान के पास जाते हैं, या अच्छा ऐनक चेक कराओ, वो जो करते हैं वो अनप्रोबीरन होता है। ठीक है। सिर्फ प्रोबीरन जो है ना छड़ा, वो क्या होता है, सिर्फ ट्राई करना, कोई भी ट्राई हो सकती है, सही है। लेकिन अनप्रोबीरन कोई चीज अपने ऊपर ट्राई करना, यानी कपड़े पहन के, शर्ट पहन के, पैंट पहन के, कुछ भी, सही है। सुरुगेबन। सुरुगेबन कहते हैं वापस देना। गेबन यानी कि देना, सुर गेबन वापस देना, सुर कहते हैं वापस। ठीक है, वापस देना। जिस तरह आप कोई चीज खरीदते हो, कुछ पसंद नहीं आई, वापस भेज देते हो, तो वापस देना, सुर गेबन। ठीक है। काउफन, काउफन कहते हैं खरीदना। सही है। अब क्लाइडू या शुए में जो है ना ये यूज कर सकते हैं, जिस तरह आइन होज यानी कि एक पैंट, आइन क्लाइड एक जो ड्रेस। ठीक है, इन्हें ब्लूज एक जो फॉर्मल शर्ट होती है। शू यानी कि बूट, बूट जो होते हैं, शूज होते हैं। तो इनके साथ ये वर्ब इस्तेमाल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। मतलब बूट आप लेके जाते हो, फिर कहते हो नहीं ये तो पसंद नहीं है, वापस करो, या जो है ना बदलो, या पहन के चेक करो। ठीक है। तो आप इसके साथ फिक्र किस तरह बना सकते हो, जिस तरह उसने वो कुछ जो है ना वो फिक्रे लिखे हैं। जब आप कोई चीज पहनते हो, तो आप कहते हो इश प्रोबीरे। आप जब जाते, अच्छा, प्रोबीरन से वो निकला है अनप्रोब। अनप्रोब, अनप्रोबे क्या चीज होता है? अनप्रोबे वो छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे आप जाके चेंज करते हो, या अनप्रोबे उसको कहते हैं। सही है। मुझे नहीं पता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन अनप्रोबे कहते हैं जो चेंज रूम जिसको कहते हैं, चेंज रूम शायद कहते हैं, जहाँ पे जाके आप चेक करते हो, अच्छा ये पूरा है, मुझे ये नहीं है पूरा, पैंट चेंज करते हो, तो उसको बोलते हैं अनप्रोबे। ये यहीं से निकला है, प्रोबीरन से। सही है। अच्छा, सिर्फ प्रोबे को कहते हैं सैंपल। ठीक है। आप जो जो लोग सिविल वाले हैं, हमको पता, सैंपल सैंपलिंग करते हैं, कोई भी चीज की सैंपलिंग हो सकती है, फाइल की सैंपलिंग हो सकती है, उसको कहते हैं प्रोबे। ठीक है, सैंपल को कहते हैं प्रोबे, और ज्यादा हो तो प्रोबन। सही है, सैंपल्स। तो उसी से निकला फिर अनप्रोबे, यानी कि जहाँ पे आप चेंज करते हो। अच्छा जी, अगर मैंने कहना हो कि मैं जो है ना वो शूए ट्राई करता हूँ, तो आएगा इश प्रो बीरे डी शूए अन। ठीक है। इस पर पूरा मियाँ अपने आप को मतलब, ठीक है, इस पर बीरे मियाँ डी शूए अन। सही है। अन क्यों आया? क्योंकि अन प्रोबीरन, आपको पता है हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, जो प्रेफिक्स होते हैं ना अन वाले, वो क्या होते हैं, ट्रेन बेयर होते हैं, वो फिक्र के एंड पे आते हैं। ठीक है। अम इश काउफे मिया आइनन अनसुकान, अनसुक। ठीक है, इश काउफे मिया मतलब मैं अपने लिए खरीदता हूँ क्या, एक अनसुक। अनसुक कहते हैं जो आपका जो ड्रेस, कोट, ड्रेस, ड्रेस होता है जो आपका फॉर्मल, अनसुक। सही है। अच्छा जी, अगर मैंने कहना हो आपने कुछ चीज ट्राई की, आप पूछते हो ना कि अपने दोस्त के साथ जिसके साथ गए होते हो, अच्छा ये ट्राई करो, ये ठीक है या नहीं है, तो वो आगे से कहते हैं हाँ ठीक है। ठीक है। आप कह सकते हैं डिशुए पासन दिया। ठीक है। यहाँ कह सकते हो डिशुए पासन दिया निश्त। पासन के साथ हमेशा डाटी बात है, याद रखना है। ठीक है। अगर आपने कहना उसको कि तुम्हें जो है ना ये, पासन का मतलब होता है फिट आना,
आप कहते हो यार फिट, मुझे फिट ये मुझे भी लग रही है, छा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? दिशुए पासन दिया, यानी कि तुम्हें फिट आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो बोलोगे दिशुए पासन दिया नहीं। लेकिन मैंने कहना हो कि जूते मुझे पूरे आ रहे हैं, तो क्या होगा शुएब जुमला? दिशुए दिशुहे पासे पासन। मियाँ। अच्छा, ठीक है, पासन, हाँ मियाँ। ठीक है मियाँ, समझ आ गई है? सही। जी जी जी। अच्छा जी, अगर हो 10 क्लाइड। अच्छा जी, मरियम आप जुमला बनाओ। क्लाइड कहते हैं जो सूट है। आप अगर सूट मुझे पसंद है, यानी सूट मुझे फिट्स, दिस सूट फिट्स मी, तो क्या होगी उसकी जर्मन? 10 क्लाइड। क्या आएगा 10 क्लाइड? मरियम म्यूट हो आप। अच्छा, उसका नाम लिए साथ ही गायब हो गया। अच्छा कोई नहीं मसला। वैसे आप बनाए क्लाइड। 10 स्लाइड। उर्दू दोबारा रिपीट करें। मतलब आपने कहना है कि जो ये सूट है मुझे पूरा आता है, ठीक है, यानी कि पासन का वर्ब है वो हाँ यूज करना सुन, है। 10 स्लाइड पास से भी या पासे मियाँ। अच्छा जी, श्वेब ये ठीक बना है? नहीं, थर्ड पर्सन के लिए है वो थर्ड पासन। पर्सन है, 10 क्लाइड क्या है? थर्ड हाँ पर्सन है। तो क्या आएगा? सही सही मैंने क्या आएगा वैस? दस लाइन, दस आप हुआ बोलते वैस। ऐसा पास्ट मियाँ। पास्ट पास्ट। मियाँ, ठीक है। थर्ड पर्सन के हमेशा टी आता है बीच में, और कुछ नहीं आता जो रेगुलर वर्ब है। तो ये 10 क्लाइड पास्ट मियाँ, ठीक है। इस तरह कहते हैं 10 गेल्ड पास्ट मियाँ, पैसे मुझे मतलब, ठीक है, मतलब ये भी कहते हैं पास्ट मियाँ। ठीक है, आपको मैं 20 यूरो ईदी दे दूं, ठीक है, तो आगे आप बोलो ठीक है मेरे लिए गुड है, तो आप आगे से बोलोगे 10 गेल्ड पास्ट मियाँ। सही है। अच्छा जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? कोई ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये आपके सामने है। अब आपसे मैं जुमला पूछता हूँ। ये आपको ये भी पता है कि ये जो इनका डाटिव क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। अम श्वेत आप जुमला बनाओ। वो एक लड़की है, वो मेरा शुक्रिया अदा करती है, तो क्या आएगा? वो मेरा शुक्रिया अदा करती है, वो एक लड़की है, जी, तो क्या जुमला बनेगा? बनाओ, ट्राई डू करो, गलत बनाओ। डू डू, ठीक है। ग्लिस्ट जो वर्ब है। पुरुष नहीं, शुक्रिया को दांकन कहते हैं। हाँ, डंक 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 डू डंक डंक्स एसटी। डंस्ट। इसके बाद आती है वर्ब मिया। मिया मिया। अच्छा, डू क्या होता है? डू मतलब तुम। हाँ, तो मैंने क्या सवाल फिक्रा क्या था, क्वेश्चन क्या था, दोबारा रिवाइज करें। वो मेरा शुक्रिया अदा करती हाँ, है, तो इसका तो ये जी डू क्या चीज होती है? जी। जी, ठीक है। आप ध्यान करें, आपका ध्यान किधर है अभी? अभी तक मैं पाकिस्तान में ही आपका ध्यान, जर्मनी आ गए हो, ठीक है। जी, तो जी का क्या आएगा? जी डंक, थर्ड पर्सन, ठीक है, जी डंक मिया, ठीक है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो एक लड़की है, ठीक है, उसने आपको कोई वीजा दे दिया है, तो अब बनाओ श्वेत जुमला, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लड़की है, मैं वो लड़की है, हाँ बताओ इश क्या इश डंके इया। जिया गुड, ठीक है। इया क्यों आया? क्यों? हमें पता है जी जो शी होता है उसका डाटिव क्या होता है? इया होता है, इया। ठीक है। हसन आप जुमला बनाओ। हम जी। तुम्हारा हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। एक लड़का है कोई, सही है, कोई लड़का है, ठीक है। उसका शुक्रिया आपने करना है, ठीक है, ही, विया। या विया के साथ आएगा हम डंकन। जिया गुड। ठीक है। और इसके साथ उन्स। ओहो। अ, उ- हम उन्स
या हम उसका शुक्रिया अदा अच्छा करते हैं। वो उसका, एक आलम नाम है उस बंदे ठीक का, है, आलम यानी कि वो हुसैन। एक लड़का है। हाँ लड़का है, आलम हुसैन, दाढ़ी ठीक है। वाला। इम हाँ इम इम ईम। सही है। इम ठीक है। क्लियर है। जी ठीक है। मरियम आप बनाओ। अम, मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम लोगों का, ठीक है। तो क्या आएगा? इश डांके तुम लोगों का, हाँ इसका आएगा यू। इश डांके ये जो इया का दाटिव है यू। योह क्या होता है? ओइश। ओए, इस तरह कहते हैं ना, ओइश। ओए, ओ कुत्तू, ओइश। वो वाला, ठीक है। ओइश, ओए, श्श, ओके। ठीक है। याद रहेगा, ओइश, ठीक ठीक है। है। ओइश, ओए क्या होता है? ओए कोई नहीं होता भैया, ओइश इस तरह के। अभी आप जुमला बनाओ। ठहर जाओ। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। Ich danke dir. आप क्या होता है? Du, आप डू होता है। du. एक जर्मन में एक डू होता है, तुम। और आप क्या होता है? कौन बताएगा? जी जी, जी। जी, ठीक है, जी बड़े होता वाला, है। बड़े वी वाला। हाइफन जी, वो है कॉमन जी। ये वाला जो जी है, जो बड़े एस से लिखा जाता है, आप। Wirklich. ठीक है, तो आपका दाटिव क्या है? ईनन। इन तो इन क्या फिर बनेगा जुमला? Danke Ihnen. अबीर, इश दांके Mhm. ईनन। सही है। समझ आ गई है कि नहीं? क्यों ईनन लगा रहे हैं हम? क्यों ये सारा ये चीजें यूज कर रहे हैं? क्यों? कि जो दांकन एक वर्ब है, शुक्रिया अदा करना, उसके साथ हमेशा दाटिव आता है। सही है। तो ये चीज है, इश दांके ईनन। इश दांके जी नहीं आएगा। सही है, इश दांके ईनन आएगा। क्लियर है? अबीर क्लियर है या नहीं क्लियर? Nee, nicht clear. हाँ ठीक है, जो जी है वो आप होता है। सही है, ये आपको पर्सनल प्रोनाउन वाला, ये पहले लेसन में हमने पढ़ा था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये बेस है। अगर ये नहीं क्लियर ना, चाहे आप C2 में चले जाए, आपको कख नहीं आएगा जब आपको ये नहीं आता। ठीक है, ये जो आपको इसलिए बार बार कहता हूँ, A1 जो चीज है ना, वो बेस है आपकी। जिसने ये से दबा के कर लिया, A2 बिल्कुल हलवा है उसके लिए, B1 हलवा है उसके लिए। जिसको ये इसमें मसला रहा ना, वो फिर वो पूरी जिंदगी मसला ही जर्मन को लेके बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये A1 सही दबा के करें, जेन लगा के करें, इजी है बहुत। सही है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे जो है ना वो चीजें हैं। अब वो पूछ रहे हैं वी गेफेल्ट दिया, वी का क्या मतलब होता है शावेज? वी। कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, गेफेल्ट दिया क्या मतलब हुआ? वी गेफेल्ट दिया। इसका तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें? और शुक्रिया किधर लिखा हुआ है? किधर है शुक्रिया? ये गिव, गिफ, हाँ, गिर जा, प्यार पे गिरना। गिरना किसने समझाया आपको? गिफालन गिरना होता है? अभी हमने पढ़ा है गिफालन। आपका ध्यान किधर है? टीवी देख रहे हो साथ? गिफालन का मतलब होता है पसंद आना। ठीक है, ये वीक फेल दिया उसका मतलब है हाउ डू यू लाइक। आप जिस तरह कहते हैं ना, आप मोबाइल नहीं लेते हो, कहते हो मोबाइल कैसा लग रहा है मेरा। ठीक है, या आप कोई नया कपड़ा पहनते हो, कपड़ा चेक करो कैसा लग रहा है। ठीक है, वी gefällt फॉर एग्जाम्पल, वी gefällt दिया मैंने नोए हुआ। ठीक है, वो कह रहा है तुम्हें मेरी नई घड़ी कैसी लग रही है। ठीक है, तो फिर आगे से जवाब आएगा डायने नोए हुआ, यानी कि तुम्हारी नई घड़ी gefällt mir sehr gut। तुम्हारी जो नई घड़ी है मुझे अच्छी लग रही है, आई लाइक इट। ये या फिर कह सकते हो डायरेक्ट मिया गेफेल्ट। ठीक है, गेफेल्ट मिया गेफेल्ट यानी कि मुझे पसंद आती हाँ है। जी। überhaupt नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्या तुमने छकड़ा पहना हुआ है। सही है। या फिर अगर इसका क्या मतलब है शुएब, वी gefällt ihnen meine neue Uhr, इसका क्या मतलब है? आपको हम्म।
ये नई घड़ी कैसी मतलब पसंद आई लग रही, हाँ। लग ये रही है? इनन हाँ आया, ठीक है। इनन का मतलब होता है हाँ आप, ठीक है। अभी फिर ये हाँ आपने देखना, इनन, इनन का मतलब होता है हाँ। आप। वी गेफेल्ट इनन मतलब घड़ी। फॉर्मली आपको ये मेरी घड़ी कैसी लग रही है, सही है। तो वो कह सकता है हाँ। या नोए नाइन। हुआ गेफेल्ट हुआ। मिया या गुड, या इरे, इरे मतलब उसने इसलिए क्योंकि फॉर्मल का जवाब दे रहा है। आपको अगर पोसेसिव वो प्रोनाउन याद हो, जो मायने जायने, तो आपको ये समझ आ जाएगी। अगर नहीं याद तो फिर आपका अपना कसूर है, ठीक है। मेरा काम नहीं है कि आपको याद भी सारे टाइम याद करवाते रहना, वो आपने खुद करना है। मेरा कोई काम नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब इसका फिक्रा एक एक सारे बनवाएंगे, ठीक है। ये है गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी को क्या कहते हैं शावेज? आप जर्मनी में, आपको तो ज्यादा जर्मन आनी चाहिए अब। गाड़ी को डी क्या कहते आइटो। हैं? डी 10 आउटो, आइटो। ठीक है। 10 आउटो, ठीक है। मेन चीज है आउटो आना चाहिए, डी 10 तो इतना मैटर नहीं करता, आपको बता दूं, ठीक है। 10 आउटो। तो आप पूछो कि तुम्हें मेरी नई गाड़ी कैसी लग रही है, तो क्या आएगा? 10। वी, वी वी gefällt mir mein आइटो। neues Auto, ठीक है। चलो छोड़ दो, माइन ऑटो कह दो यार, इससे इतना वो, उसको एडजेक्टिव को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको आना चाहिए। एडजेक्टिव डेक्लिनेशन पढ़ा था ना हमने, दस जी नोए जी नया। ऑटो, माइन नोएस ऑटो, ठीक है। तो इस तरह वी gefällt dir mein ऑटो। तो आप कह सकते हो डाइन ऑटो, तुम्हारी गाड़ी, gefällt mir nicht, मुझे तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, सही है। मतलब जो भी कह सकते हो। ये है ब्रिल्ले, ये होजे, ये शू है, ये सारी चीजें क्या चीजें हैं? ये रोक है, ये साइकिल है, ये कैमरा है, ये टाशे है। इसमें बहुत सारी चीजें हम पिछली दफा वो कुछ पढ़ी भी थी, उसमें आई थी, लेकिन ये आपने कर लेनी है, सही है। आगे चलते हैं। वस kann man kombinieren, कोम्बिनीरन का क्या मतलब है हसन? कॉम्बिनेशन। हाँ, टू कंबाइन, कॉम्बिनेशन नहीं, नेशन तो एक वो क्या चीज है, एक नोमन बन जाता है। जी वर्ब ठीक। बताएं, ठीक है। ये कंबाइन। नीरन, कंबाइन। ठीक है, टू अब कंबाइन। वस kann वह man kombinieren का क्या मतलब होगा? क्या कर सकते हैं कंबाइन बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कंबाइन किया जा सकता है या कर जी सकते हैं, सही है। जी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं लफ्ज शलाफ, शलाफ का क्या मतलब होता है? सोना। राइजे, राइजे ट्रैवल। ट्रेवल, ठीक है। जोनन, सूरज, सूरज की सूरज। वाला, सूरज वाला मतलब, अन बीच जोने होता है, तो जोनन यानी कि सूरज वाला। अच्छा, रेगन यानी बारिश। 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 जी। रुक, रुक, कमर कमर। पगड़ी। अबजत, एड़ी, ठीक है। जो वो लड़कियां पहनती है ना एड़ी वाले जूते, इधर की फोटो बनी हुई थी शायद, ये वाली, ए- इनको बोलते हैं अबजत शू, ठीक है। अबजत शू। अच्छा जी, स्पोर्ट यानी कि जो स्पोर्ट्स होती है। बाडे यानी कि बाड़ वाला, यानी कि नहाने वाला। हांड यानी कि जो हाथ होता है। अब इनके साथ जो चीजें ना, ये सेकंड पे दिए हुए हैं, ये कंबाइन हो सकते हैं। किसके साथ क्या कंबाइन हो सकता है? आप लफ्ज बनाए। शलाफ के साथ आ सकते हैं। शलाफ शुए तो नहीं होते, सोने वाले तो कोई जूते नहीं होते। सोने वाला क्या, शलाफ साक होता है, ठीक है। शलाफ साक सोने वाला है, वो एक बोरी सी होती है उसमें, मतलब उसके अंदर आप घुस के सो जाते हो, तो आपको ऊपर वो जो है ना, वो कंबल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं शलाफ साक, ठीक है। या फिर शलाफ अनसूक, सोने वाले कपड़े, जैसा पजामे होते हैं ना, शलाफ अनसूक, ठीक है। शलाफ याके नहीं, ये नहीं होगा। कौन सा ये राइजे, रेगन याके हो कह सकते हो, ठीक है। रेगन याके यानी कि बारिश वाली जैकेट। अब इनका मतलब आपको साक कहते हैं बोरी को, बेसिकली ना, लफज अगर किया जाए बोरी को, ये सक, सही है। शूए कहते हैं शूज। शूज को, अनसूक ड्रेस, यके जैकेट, ब्रिले चश्मा, खोजे पैंट्स, शिम कहते हैं जो जिस तरह छतरी जिसको कह लें, या जो आपका छाता कह लें, ठीक है। ताशे यानी कि बैग। ये चीजें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन से लफ्ज किसके साथ कंबाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हान टाशे कहते हैं हैंड बैग, ठीक है। अब हांड ब्रिले तो नहीं हो सकता ना,
हाथ वाला चश्मा सर पे तो उधर आंखों पे ही होता है, हाथ पे तो कोई नहीं होता। ठीक है। जिस तरह जोन अम्ब्रेले कह सकते हैं, यानी कि सन ग्लासेस। ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करने हैं, लफ्ज बनाने हैं। तो ये जिस तरह रेगन शेम। ठीक है। रेगन शेम कहते हैं बारिश वाली छतरी, छतरी जिसको कहते हैं। सही है। जोनन शेम भी एक होती है, सूरज वाली छतरी होती है कि नहीं होती? ये अक्सर ये जी कैफे जी। वगैरह पे होती है, बड़ी सी छतरी सी बनी होती है। यहाँ कभी बीच में आपसे आप में से कोई गया हो, उधर बड़ी बड़ी छतरी होती हैं जो धूप के से बचाव के लिए नीचे बैठते हैं लोग। ठीक है। तो इस तरह आपने लफ्ज बना, आपको मतलब आता है, आपने ये देखना है किसके साथ क्या आता है। ठीक है। स्पोर्ट्स शू कह सकते हैं जिस तरह, यानी कि स्पोर्ट्स वाले शूज, स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं। ठीक है। इस तरह बाडे होजे, बाडे होजे यानी कि नहाने वाला कच्छा। ठीक है, बाडे होजे उसको कहते हैं। अबजत शुए, अब अबजत जाके नहीं होता, अबजत शुए होता है। तो ये आपने कर लेने हैं। क्लियर है? आपको क्वेश्चन तो नहीं है आप फंक्शन में? नो। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं विस्टिगे वर्बन उन वेंडुगन में डाटिव। वो जो चीज हमने अभी की है, जिस तरह है श्मेकन। श्मेकन क्या होता है? पसंद आना, यानी कि पसंद उस सेंस में खाने वाली चीज है कोई हो। ठीक है। जिसका जायका आपको आता हो। फ्रूट भी हो सकते हैं, जूस भी हो सकता है, सूप भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। तो उसका भी कह सकते हो। अब दे अपफल, अपफल क्या होता है? सेब। अगर आपने कहना है सेब मुझे पसंद नहीं है, यानी कि मुझे वो जायका नहीं है, तो दस दे अपफल schmeckt mir nicht। सही है। यहाँ कह सकते हो दी पिज्जा, यानी कि पिज्जा, पिज्जा मुझे पसंद नहीं है या पसंद है, तो क्या आएगा? दी पिज्जा schmeckt mir। यहाँ कह सकते हो schmeckt lecker, लेका कहते हैं लजीज, लजीजा। यहाँ क्या कहते हैं? मजेदार। सही है। दी पिज्जा schmeckt lecker या schmeckt mir lecker। सही है। पासन हो गया, दी शूए पासन मिया, यानी कि सही। दी शूज ओके। फिट मी। होटल सीमा gefällt mir, यानी कि जो होटल वाला कमरा है मुझे पसंद है। जिस तरह ये इस danke ihnen, मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा, कान इश ihnen helfen, कैन आई हेल्प यू। ठीक है। शवेद, ये आप कल को जा रहे हो तो कोई पूछे तो कान इश ihnen helfen, इसका क्या मतलब होगा? कान इश ihnen helfen हर उनका मतलब ट्रैवल। है, हेल्फन टू हेल्प, मदद करना। बाकी सारे लफ्ज आपको जो है ना वो याद क्या है, आपको क्या पता आप है। कान, क्या आप क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं, गलत है। कौन बताएगा? कैन आई हेल्प यू? क्या नहीं क्या मैं हेल्प यू, आपकी क्या मदद कर मैं सकता आपकी हूँ? मदद कर सकता हूँ? ठीक है। अगर आपने पूछना है ना क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो क्या आएगा? हसन, आप जुमला बनाने की कोशिश करो। क्या अच्छा आप जी। मेरी कौन? मदद कर सकते अच्छा जी, इसमें आएगा कौन? कौन? हैं? जी आप जी है, आगे आएगा हेल्फन। अच्छा, मियाँ। मेरी मदद, हेल्फन मियाँ, इसका क्या नहीं, फॉर्म? मोडाल वर्ब आया तो हेल्फन हमेशा एंड पे आएगा, तो क्या आएगा? बीच में एक लफ्ज आता मियाँ है हेल्फन। ज़िया गुड। बिल्कुल ठीक है हसन, समझ आ गई? क्यों जी मिया हेल्फन, कैन यू हेल्प मी, मतलब यू यानी आप। लेकिन मैंने कहना हो कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो अवैध क्या जुमला बनेगा? क्या तुम, यानी कि डू, तो क्या आएगा? मोडाल वर्ब कोई नहीं है आपको आते? हाँ, हाँ। कान डू कान डू मिया हेल्प। मिया हेल्प। मरियम बताएं, ठीक बना जुमला? कांस्ट आएगा स्टार्ट कांस्ट में। आएगा। ठीक है, डू के साथ कांस्ट आता है, तो ये मोडाल वर्ब आपको पोटू पे होना, आपके हाथ पे ऐसे, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। ठीक है। डू के साथ कांस्ट आता है पक्का, जो मर्जी हो जाए, मोडाल वर्ब में डू के साथ कांस्ट ही आएगा। सही है। अच्छा जी, तो ये फिक्रें आपको आने चाहिए। सही है अश्वेत, अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या मेरी मदद कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं केनन जी मिया हेल्फन। ठीक है। अगर मैंने कहना हो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो,
शुएब शुएब अफरीदी जुमला बनाओ। क्या तुम उसकी, वो एक लड़की है सलमा नाम की, तो क्या आएगा? शुएब चले गए हो? नहीं है इधर ही। नहीं आवाज आ रही। अच्छा कोई और बना दे। अबीर आप बना दो। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? उसकी, वो एक लड़की है, ठीक है। Can't do ear helpful. जिया गुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यह क्यों आया? Dative of थर्ड जिया ear. पर्सन। गुड, ठीक है। यह क्या कैसर है? भाई, दातिव। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा मेरी बात आ रही है आपको? हमें ठीक आ रही है। जी आ रही है। शुएब आपका मसला है, क्योंकि आपकी बात हमें नहीं आई तो इसका मतलब है मसला आपका ही होगा। पक्की गल है कि आपका ही मसला होगा। अच्छा जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, तो ये जो है ना, ये इनके साथ आपको फिक्रे बनाने आने चाहिए। सही है। ये आप, मतलब वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स हैं उनकी अनवेंडुंग, वेंडुंगन, वेंडुंग मतलब इस्तेमाल, उसका डाटिव के साथ किस तरह किया जा सकता है। सही है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे तक? न- अच्छा जी, आम, आगे चलते हैं। यूबन जी डेन डाटिव, इसका क्या मतलब है? हमने आज इंपेरेटिव पढ़ा है, तो इसका क्या मतलब होगा? शावेज अहमद। ऊबन, ऊबन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम पढ़ चुके थे, हम पहले यूज कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई याद नहीं रहता, पता नहीं, जरा भी आपको जर्मन में रास नहीं आती है, क्या मसला है? लेकिन चलो कोई नहीं, आपका अपना मसला, मेरा नहीं है। ऊबन, ऊबन का मतलब होता है टू प्रैक्टिस। ऊबन जी डेन डाटी, तो क्या मतलब होगा? Practice the dative. हाँ। आप डेटिव की प्रैक्टिस करें। हाँ अब हम कर लेंगे, आपने बहुत जल्दी जवाब बता दिया, ठीक है कर लेंगे अब। बहुत शुक्रिया। ठीक है, डाटिव की प्रैक्टिस करें। आंट वर्टन जी, यानी कि जवाब दें। अच्छा जी, वी गेट एस इनन, इसका क्या मतलब होता है? अबीर, वी गेट एस इनन। How are you? ठीक है, एस गेट। ठीक है, एस गेट जो वर्ब है, यानी कि एस गेन, उसके साथ हमेशा डाटिव आता है। और गोई। एस गेट का मतलब होता है इट गोज। ठीक है, इसके साथ हमेशा डाटिव आता है, तो एस गेट मिया गुड मतलब आई एम गोइंग ओके, यानी कि मैं ठीक हूँ। एस गेट मिया गुड। इसका क्वेश्चन क्या होता है? तुम्हारा क्या हालचाल है? क्या नाम है? हसन। मैंने पूछना हो कि तुम्हारा क्या हालचाल है, तो क्या आएगा? वी गेट्स। वी गेट एस दिया। सही है। वैसे तो मोस्टली पता है इधर ऐसे कहते हैं वी गेट्स। हाँ गेट एस को इकट्ठा लिखने तो गेट्स बन जाता है। सही है, और कुछ नहीं। हम्म। दोनों ठीक है, वी गेट एस दिया। ठीक तो है। क्या आएगा? इश बिन एस गुड। इश बिन गुड नहीं, इस एस गेट गेट इस मिया गुड। इनन। एस गेट मिया गुड। इश वी गेट एस इन का मतलब होता है आप कैसे हैं। सही है, आप क्या हाल चाल है, तो आगे से कहते हैं दंग के मियाँ गेट एस गुड। अच्छा जी, आपने अब जवाब देना है, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मतलब आपको आता है, आपने जवाब देना है। सही है। अवैस schmeckt dir die Tomatensuppe? टमाटन कहते हैं टमाटर जूस, टमाटर सूप। जवाब दो। schmeckt es dir Tomatensuppe? स्मैक टेस्ट होता है। हाँ, schmeckt dir मतलब तुझे, तुम्हें, schmeckt dir यानी कि तुम्हें अच्छा लगता है, यानी कि जायके में schmeckt। सही है। schmecken का मतलब होता है जायका आना। जा या पूरा फिक्र है, या नान से तो काम नहीं चलेगा। इश्मैके या इश्मेक, फिर इश्मैक क्या चीज मैं स्मैक का, किस चीज को जायका दे रही है? कौन सी जायका दे रही है? मिट्टू। सूप जायका दे रहे हैं, तो आप कह सकते हो या दी टोमाटन सुप schmeckt mir, स्मैक मिया गुड। ये बस इतना काम था। आपने देखना कौन सी चीज वर्ब में वो अपनी हुकूमत कर रही है। टमाटर मैं सूप। नॉमिनेटेड मेरा समझ ठीक है, इश में नहीं हो, सही। जिस तरह कहते हैं मैं मुझे पसंद आना। ठीक है, मुझे कोई चीज पसंद आ रही है, थर्ड चीज है कोई। सूप मुझे पसंद आ रहा है, मुझे केले पसंद आ रहे हैं, मुझे कंप्यूटर, मुझे नस्वार पसंद आ रही है। ठीक है। तो सही सही।
शुएब आप जुमला बनाओ, मुझे नस्वार पसंद है, यहाँ मतलब शमैकन के साथ, तो क्या आएगा जुमला? ओके। die das Nashua हम्म। schmeckt mir lecker या बिल्कुल गुड। ठीक है। Sehr gut। ठीक है, समझ आ गई, जो चीज है वो बतानी है, फिर बताना श्मेक मिया, ये चीज मुझे श्मेक्ट करती है, मुझे पसंद आती है, सही है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है। अच्छा जी। मरियम, नुमा स्वाए gefällt euch das होटल, पहले बताओ मतलब क्या है इसका? gefällt euch das Hotel? Do you like the hotel? यू कौन है इसमें, उर्दू में इसका बताओ मुझे। euch तुम, तुम कौन, तुम में क्या कौन, तुम्हें एक बंदा है? इनफॉर्मल प्लूरल में? तो क्या उर्दू बताओ ना, ऐसे बताने वाले को समझ आ जानी चाहिए कि ये एक बंदे की बात हो रही है, 18 बंदों की बात हो रही है। क्या तुम्हें ये होटल पसंद है? कौन से तुम्हें? क्या तुम लोगों को ये होटल पसंद है? तुम लोगों को, ज्यादा बंदे हैं, कुछ 18 बंदे हैं वो होटल पे, वो जो दर बदर हो रहे हैं, ठीक है। ओइश, क्या चीज थी ओइश? किस चीज की डाटी है ओइश? ये देखो, किसकी है? ईया की है। ठीक है, जब या ओइश की? आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किन बंदे की बात हो रही है, ज्यादा बंदों की, सेकंड पर्सन यानी उसकी हो रही है। ठीक है, ये आपको याद होता तो ये आपने उसी टाइम बता देना था, ओइश ईया की होती है, सही है। यू प्लूरल, ठीक है। उर्दू में, इंग्लिश में तो यू कहोगे तो मुझे नहीं समझ आएगा यू तुम का बोला है या तुम लोगों का बोला है, क्योंकि यू इंग्लिश में यू यू ही है, ठीक है। लेकिन उर्दू में आपको बताओगे तो पता चल जाएगा कि ये तुम लोगों को, तो मतलब है क्या तुम लोगों को होटल पसंद है, तो क्या जवाब आएगा? इसका आएगा या das Hotel gefällt euch? नहीं, जब वो आगे से बंदे जवाब देंगे तो ये क्या जवाब देंगे? हमें होटल पसंद है, ठीक है। 10 होटल Das Hotel gefällt uns? ऑन, sehr gut, समझ आइए क्यों उनसा है? क्योंकि वो ठीक। जब बंदे को पूछोगे जवाब तो वो हाँ दे, हविया कर देंगे ना कि हाँ हमें ये होटल पसंद है, तो 10 होटल यस। gefällt uns, सही है। uns क्यों आया? ये विया उन, का दाटिव। विया का दाटिव uns होता है, सही है। क्लियर है श्वेत? जी जी। अच्छा, फिर क्लियर है तो फिर अगला नुमा द्राय पढ़ो और बताओ क्या मतलब है। वी गेट इज क्लाउस, क्लाउस कैसे हैं? हाँ तो बनाओ ऐसे ही क्लाउस जो भी कह रहे हो, हाँ। मी गेट इज गुड। ओ क्लाउज हो आप, क्लाउज का बताओ, क्लाउज आपका भाई है, आपने अच्छा। बताना क्लाउज मेरे भाई को ठीक है, तबीयत ठीक है, तो क्या होगा? क्लाउज क्लाउ क्लाउस गेट इज गुड। गेट्स गुड, या फिर कह सकते हो ईम गेट एस गुड, ठीक है। ईम यानी, ईम क्या होता है, वो यानी कि वो, तो उसका डाटिव क्या बनेगा? ईम, ठीक है। ईम गेट एस गुड, क्लियर है। ईम क्यों आया, समझ आ गई है? जी क्लाउज क्योंकि लड़का है तो उसका क्या है, यहाँ पे अगर सारा होती तो क्या ना था, ईया गेट एस गुड, ठीक है। जी। आगे पास डी आइडिया बिकिनी, बिकिनी वो लड़कियों का वो सामान होता है जो अक्सर वो शॉर्ट से कपड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? पास डी आइडिया, क्या तुम्हें बिकिनी पसंद है, तो आगे कोई जवाब लड़की देगी या, ठीक है। हाँ, डे बिकिनी gefällt, क्या आएगा? मिया, लड़की मतलब उससे पूछ रहे हैं तुम्हें, तो जो जवाब देगी वो होगी हाँ मुझे, तो बिकिनी gefällt मिया गुड या nicht gut, जो भी है, सही है। अच्छा जी, आगे वी गेटस ईरे मैं फ्राउ, ये कोर्स पहले मैं पास की फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉरी gefällt मैंने कह दिया पास्ट, सॉरी। मतलब पास, हाँ पासन का मतलब है फिट नहीं, फिट, फिट ठीक है। फिट। फिट हाँ आना। ठीक है, तो आगे से लड़की क्या बोलेगी? हाँ मुझे जो है ना बिकिनी पूरी है। अच्छा जी, आगे वी गेटस ईरर फ्राउ, इसका क्या मतलब है? मुझे हसन आप बताइए, क्योंकि आपकी भी फ्राउ है। वी भाई तुम्हारी फ्राउ कैसी है? तुम्हारी हाँ वी गेट इस, हाँ इस, ईरर, हाँ ईरर कहते हैं आपकी, आपकी। हाँ, तो क्या जवाब आएगा?
आप बताओ, या आपसे मैं पूछूं आपकी वाइफ कैसी हैं, तो जवाब आप क्या दोगे जर्मन में? पूछते हैं ना अक्सर काम पे जी भी, जी हाँ घर में सब ठीक है, जी जी तो क्या जवाब दोगे? या एरर के साथ माइन, मैं तो वैसे माइन आप कह सकते हो या माइन गेट, माइन फ्राउ इज गुड, लाइक इस तरह वो सिंपल में या वो गेट स्कूट, या यानी कि डाटिव है ना, इसलिए डाटिव यूज करना है, सही है। ठीक हो गया ये। हाँ हाँ। यहाँ कह सकते हो माइनर, या माइनर एस गेट माइनर, एस गेट माइनर फ्राउ गुट। माइनर क्यों है? डाटिव है, सही है, ठीक है। इसलिए ईरर आया है, सही है। ठीक 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 एरर। अच्छा जी, कैसे गिफेल्ड या यहाँ पर ये भी कह सकते थे, क्या? मायने फ्राउ इज गुड, मेरी वाइफ वो कह ठीक है। सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल थकी सी जर्मन है, कह सकते हो माय फ्राउ इज गुड, मतलब हाँ मेरी बीवी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो वर्ब फिर बदल जाता है ना, वो हो जाता है इज, मतलब वो जाइन बन जाता है सिर्फ, तो उसमें गेट एस नहीं आता, तो फिर इसलिए मायने कह सकते हो, मायने फ्राउ इज गुड यानी मेरी बेगम ठीक है, सही है। ये एस गेट का वो वर्ब यूज करेंगे तो फिर वो डाटिव आएगा। अच्छा जी, गेफेल्ड या मायने जोनन ब्रिले श्वेब, पहले बताओ मतलब क्या है? गेफेल्ड या मायने जोनन ब्रिले, क्या तुम्हें मेरी सन ग्लासेस चश्मा पसंद है? तो सही है, सोनन जोनन ब्रिले यानी कि सन ग्लासेस, तो कह सकते हो या मियां गेफेल्ड, सही है। तो ये जो है ना आपने पूरी कर लेनी है, सही है, इसमें और कुछ भी नहीं है, यानी कि जो बंदा आपको बताया, बस वो डाटिव की प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है ही डाटिव की, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब आगे ना एक मुकालमा आता है, ठीक है। आज हम कलर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले कलर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मुकालमा हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये वैसे उसकी वो सुनने वाली है, लेकिन आपको वो आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है, सुनने में वो नहीं है। पहले कलर पढ़ते हैं हम, ठीक है। हमने शुरू में क्या पढ़ा था? हम इस चैप्टर में कलर भी पढ़ेंगे। कलर को कहते हैं फारबे, ठीक है। क्या कहते हैं? डी फारबे यानी कलर, सही है। अच्छा, कोई चीज कलरफुल हो ना, उसको यहाँ कहते हैं फारबिश, यानी कि ये फारबिश क्या चीज है? एडजेक्टिव है, ये हमेशा छोटे लफ्जों में लिखी जाती है, तो ये फारबिश यानी कलरफुल। या फिर इसको कहते हैं बुंट, ठीक है। बुंट क्या होता है? कलरफुल, रंग बिरंगी। एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट, और उसकी उसको कहते हैं श्वार्ज und वाइस। श्वार्ज कहते हैं काले को, और वाइस कहते हैं चिट्टे को, सफेद। सफेद को। तो श्वार्ज एंड वाइस यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, जिस तरह टीवी होता था पहले ब्लैक एंड व्हाइट, जिस तरह प्रिंट लेते हो तो क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट होता है या कलर होता है। तो आप कह सकते हो या बुंट या फारबिश, दोनों एक ही मतलब है, सही है। तो उसका अपोजिट क्या होगा? वाइस। फारबिश, बर्न ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या होता है? गेगेनटाइल, यानी कि अपोजिट फारबिश यानी कलरफुल, सही है। बुंट भी कहते हैं, बुंट, बुंट यानी कलरफुल। अच्छा जी, कलर कौन से हैं? ये जो मेन मेन कलर, वैसे तो कलर पता नहीं 18 कलर होते हैं, पता नहीं कितने, अगर कॉम्बिनेशन बनाओ तो कोई और कलर बन जाता है, सही है। लेकिन जो मेन कलर है वो हम देखते हैं। ब्लाउ, ब्लाउ क्या होता है? कौन सा कलर होता है? ब्लू। हैं, ब्लू। ब्लू, नीला। ये आपको नजर, अगर ठीक है तो आपको आता हो। ग्राओ, ग्रे ग्रे, ठीक है। होट, रेड। रेड। ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन, ब्राउन। ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन। ठीक है। श्वार्ट्स, ब्लैक। ब्लैक। गेल्ब, येलो। वाइस, वाइट। वाइट। ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक तो कलर ये तो बेसिक। अब जिस तरह एक हो गया, अब इसके साथ और भी कलर आपको बताता हूँ। ये कितने हमने पढ़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 3 24। अब आप 24 कलर बना सकते हैं, 24 नहीं, कह लो कि एक हटा दो, 7 21 कलर बना सकते हैं। वो कैसे, आपको बताता हूँ ट्रिक। ब्लाउ है ना, अब एक चीज आपको एडजेक्टिव आपको मैंने लिस्ट भेजी थी, अगर जो मेहनत कर रहा है वो उसको आती होंगी, वो शुरू शुरू में ही थी। अगर जो नहीं कर रहा मेहनत, वो उसका अपनी मर्जी। आपको मैंने लिस्ट भेजी थी, एडजेक्ट लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव,
उसमें था। एक होता है हेल, हेल कहते हैं, क्या होता है हेल? एडजेक्टिव है हेल, किसी को नहीं आता हेल? हम पढ़ चुके हैं हम हेल। ब्राइट। रोशन। ब्राइट, रोशन। ब्राइट। या good, ठीक है, वही रोशन, ये की बात है। और डुंकल कहते हैं डार्क, ठीक है, डार्क डुंकल। डार्क। अब मैं यूज कर सकता हूँ हेल ब्राउन। हेल ब्राउन क्या होगा फिर? लाइट ब्राउन, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। डुंकल ब्लाउ, डुंकल ब्लाउ क्या होगा? डार्क हल्का ब्राउन। ब्राउन। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। सही है। अच्छा, एक एक कलर ओरंजन भी होता है, ओरंजन, ओरंजन यानी ऑरेंज। कि खट्टा रंग ऑरेंज। जिसको कहते हैं। ऑरेंज सही है, कलर। ऑरेंज कलर। सही है। अच्छा, ये लफ्जों को अगर यूज करके यूज बना सकते हो, हेल ग्रून, ठीक है, डुंकल ग्रून, ठीक है। हेल श्वार्ज और डुंकल श्वार्ज कोई नहीं होता, श्वार श्वार्ज ही होता है। सही है। डुंकल कोट या हेल कोट, मतलब साथ वो लगा देना बस। सही है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? क्लियर है सबको? अच्छा, कोई नहीं क्लियर, इसका मतलब है अब आप खुद क्लियर करो, मुझे नहीं पता। कोई जवाब ही नहीं देता, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको समझ आ रही है, आवाज आ रही है, या आप पता कोमे में चले गए हैं, क्या हुआ है? क्लियर है यहाँ तक? इनमें कोई क्लियर क्वेश्चन है, तो नहीं है? क्लियर है। तो क्लियर क्लियर। बता दें आगे से, दो मुंह को खोले, क्लियर है बस, या ओके कह दें, ताकि मैं आगे चलूं। अच्छा जी, इतना काइंडली मुझ पे ना एहसान कर दिया करें, कह दिया करें, अगर क्लियर हो तो कह दें ओके क्लियर है, अगर नहीं तो कह दें नहीं क्लियर। लेकिन ये बीच में मुझे जो है ना वो लटकाया ना करें प्लीज, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है। अच्छा जी, अब ये ना मुकालमा है, इसको हम पढ़ते हैं। एक है बेचने वाली, यानी कि फरकौसरिन, यानी कि जो लेडी क्या होती है, बेचने वाले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेलर। सेलर कह लें, सेल्स वुमेन। सेल्स वूमेन, ठीक है, सेल्स वूमेन। और एक आगे एक खरीदने वाली है, फ्राउ बेर्ग, यानी कि एक मिसेस बेर्ग है। अब कोई चीज वो खरीदने आई है, तो वो कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ना हम मिलके करते हैं। पहले मरियम आप और अवैस शुरू करो, ठीक है। अवैस, मरियम आप जो है ना वो ये सेल्स वूमेन है, और फ्राउबर्ग क्या है? अवैस है। तो चलो जुमले बनाने शुरू करें, और जो समझ ना आए मैं फिर बताऊंगा। शुरू करें जी मरियम। Kann ich Ihnen helfen? Can I help you? sehr gut। अवैस, Ich hatte gern die Bluse ब्लूजे, dort im Bluse dort im Schaufenster। शव फेंस्टा, फेंस्टा कहते हैं खिड़की को, ठीक है, शव फेंस्टा। आप जब, पता है इधर, अगर आपने देखा हो, आप दुकानों के पास से चले तो बाहर लगा के उन्हें रखे होते हैं ऐसे, शॉप भी उसमें रखे होते हैं, बाहर भी होते हैं, और क्लास दुकान के अंदर भी घुसे तो कुछ ना ऐसे रखे होते हैं दिखाने के लिए। सही है। उसको कहते हैं शव फेंस्टा, यानी कि शव कहते हैं देखना, तो शव फेंस्टा यानी कि देखने वाली, दिखाने वाली वो जो होती है। वो कह रहे हैं इशेटेगर्न, इशेटेगर्न ये एक नई चीज है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव स्वाय है ये, पता नहीं ये A1 में क्यों घुसा दिया इन्होंने। इश, इश हैटे का मतलब होता है आई वुड लाइक टू हैव, ठीक है, बस ये आपने याद रखना है अभी, मजीद नहीं आप उसमें जाना, ठीक है। इश हैटे गैरन यानी आई लाइक टू हैव, ये आपने याद रखना है बस। सही है। इश हैटे गैरन, मैंने कहना हो कि मुझे एक कॉफी चाहिए, आई वांट टू हैव कॉफी, तो आप कह सकते हो इश हैट गैरन einen काफे। सही है। इश हैटे गैरन einen Apfel, इसका क्या मतलब होगा शबेज? मुझे सेब पसंद है पसंद नहीं, मतलब आई वुड लाइक टू हैव अ सेब, मतलब मुझे एक सेब ना, मिल जाए तो सेब अच्छा खाना रहेगा। पसंद। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है इस हैटे गैरन दी ब्लूजे दूर वहां इन शौफेंस्टा, वो ऐसे ना इशारा कर रही है कि वो वहां पे ना मुझे एक ब्लूजे पसंद है, मतलब आई वुड लाइक टू हैव दैट ब्लूजे। ब्लूजे एक वो लड़कियों की एक शर्ट होती है। सही है। अच्छा जी, आगे मरियम। Diese means ये ये वाली, वाला मतलब ठीक है, ये वाली। ये वाली। अच्छा, ये जी। है चीज, उसने बोला कि ह्यूरन दी dialogue और लेसन दी mit verteilen रोल, वो कह रहा है कि जो क्लास में जो बंदे हैं उनको ना ये रोल दें और ये प्ले करें इस तरह चीज है ये वाला। तो आगे फिर, हाँ अवैस क्या आगे से फिर?
जा genau diese, हाँ ये बात, बिल्कुल यही। ठीक है, गिनाओ यानी कि बिल्कुल जी, बिल्कुल यही। genau जी। हम्म, welche Größe ist das? वैसे के कहते हैं विच। which ग्रोसे क्या होगा, ग्रोसे कहते हैं साइज को। Größe, ठीक है, हाँ साइज। इसका साइज क्या है? हाँ ठीक है, ये कौन से साइज की है। तो आगे। Das ist große 40, ये 40 साइज की है। आगे आपका ही है जुमला। आगे है wir haben die Blase aber auch in anderen Größen und anderen Farben। आंध्रन। तो वो आंध्रन कहता है आंध्रन। आप पंजाबी, आपको पता हाँ आंध्र एक होती है वो। आंध्र, उसको आंत कहते हैं, आंध्र। आंध्र ही कहते हैं ना आप पंजाबी में। ठीक है, उससे तो जी। आपका, तो आपको वो आंध्र, ठीक है, आंध्रन यानी कि अदर। आंध्र कहते हैं मतलब अदर। ठीक है, जर्मन में आंध्र, अदर। ठीक है, आंध्रन दूसरी वाली। ठीक है, वो कह रहा है आबा आंध्रन ग्रोसन आंध्रन फार्मा अदर साइज एंड अदर कलर। तो क्या जुमला बनेगा। अदर साइज, वो कहती है कि मुझे यही ब्लाउज दूसरे कलर नहीं, वो कह रही है हमारे पास और साइज और रंग भी है ब्लाउज में। जया गुड, बिल्कुल ठीक है। तो आगे वैस। Aus in gelb, यानी कि पीले में भी है। जया गुड। औह, औश नहीं, औह। Auch ह। ठीक है, हलवे वाला जो आपने उस दिन खाया था हलवा, औह। ठीक है, औह इन auch in गैल्ब। gelb, ठीक है, पीले में भी। यानी कि येलो में भी। अच्छा आगे अबीर आप शुरू करें। अब आप जो है ना, आपका रोल आपको मिल गया है, ठीक है, सेल्समैन का। तो आगे आप कंटिन्यू करें। और Nine, खरीदने वाला जो है ना वो है शवेज है, क्योंकि जर्मनी आ गया यहाँ पे, कुछ तो खरीदेगा। अच्छा। nein in Gelb leider nicht, aber in Rot, Grün und Schwarz। नहीं, अनफॉर्चुनेटली येलो में नहीं है, लेकिन रेड, ग्रीन और ब्लैक में। जया गुड, बिल्कुल ठीक है जी शवेज। फ्राउ ब्लैक और फ्राउ बेर को कॉफ गोली मारो यार, आगे फिक्रा पढ़ो। कॉन विश डी श्वार्स ब्लूस ein einmal anprobieren anprobieren। हम्म, क्या क्या मुझे ब्लैक ब्लोस अनपुरबीन क्या था हमने आज पढ़ा है। कोई बता दे, कोई नोट कर दे इसकी। ट्राई ऑन, ट्राई करना। ट्राई आइन माल का क्या मतलब है शावेज। आइन का एक माल, आइन माल, स्वाय माल, मंच माल हमने पढ़ा था। कोई बता दे मैंने इसको। वन टाइम। वन टाइम। ठीक है, आइन माल वन टाइम, स्वाय माल टू टाइम, मंच माल सम टाइम्स। माल जब आएगा उसका मतलब है टाइम्स। ठीक है, दफा। दफा वो वाले नहीं जो आपको दफा मैं कर दूं, वो दफा नहीं है। माल यानी कि टाइम। ठीक है। क्या तो मैं ये ब्लैक ये है ना, इसको हम जर्मन में दो जरब दो नहीं कहते, उसको कहते हैं स्वाय माल स्वाय। ठीक है, स्वाय माल स्वाय इज फिया। लाइश फियर। माल मतलब टाइम्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो क्या आएगा फिर, आइन माल अनपुरबीन, क्या क्या फिर जुमला क्या बनेगा। क्या मैं ब्लैक ब्लाउज एक दफा ट्राई कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, जया गुड। समझ आइए, इस तरह फिक्रों को अगर आपको लफ्जों का पता है तो आप जुमला बिल्कुल ठीक बना सकते हो। वैसे आपको सारी मदद हमने की है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आगे। या यार नहीं, आंटी बोला कि नहीं। या गैर ने मतलब हाँ, बिल्कुल। बड़े सो शौक बिस्मिल्लाह, से जिस तरह कहते हैं ना, हाँ सो बिस्मिल्लाह। क्यों नहीं, मतलब इस तरह या गैर ने, तो वो है। अच्छा जी। was was meinen Sie। क्या आप मेरी माइनन का मतलब होता है टू मीन। ठीक है, माइनन इट, जिस तरह कहते हैं इट मीन्स। ठीक है, तो वस माइनन ये आपका क्या है, जिस तरह आप कहते हैं आपका क्या ख्याल है। ठीक है। अच्छा टेस्ट स्टेट। टेस्ट मिया डी स्टे स्टे स्टेट मिया डी ब्लाउज ब्लूजे, ब्लोज क्या होता है, ब्लूजे। एल, ब्लूजे ब्लू ऊ होता है ना, ये तो ब्लू, ब्लूजे। ठीक है, ब्लर ये काम छोड़ दो। ठीक है, जर्मन है ये।
BLU, ठीक है, ऊ आएगा तो आवाज भी ऊ की तरह ये आएगी, तो ब्लू, ठीक है, ब्लूज है। तो स्टेट मियाँ दीजिए ब्लूज। स्टेट, स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट मियाँ का मतलब होता है फिट्स मीट, ठीक है, यानी फिट्स मीट मतलब सूट्स स्टेट का में। मतलब सूट्स, ठीक है, इट सूट्स। तो वो पूछ रहा है उससे, खरीदने वाली से पूछ रही है कि आपका क्या ख्याल है, क्या मुझे ये फिट आ रही है? उसने चेक किया ना, तो आगे से फिर क्या कहती है? Die steht Ihnen ausgezeichnet. आउसगेसाइशनेट, Ausgezeichnet. लंबा ये थोड़ा लफज है। उसके लग रहा है। का मतलब होता है वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल, यहाँ जो भी कह लें इसको। तो क्या आएगा, क्या फिर बनेगा? ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो है ना आप पे बहुत अच्छी वो आ रही है। अच्छा जी, बस करें आगे। हसन आप शुरू करें, और साथ और कौन है बंदा अभी? 7 लोग हैं, 1 2 3, शेख। अच्छा मैं हूँ, अच्छा शुएब, हसन वस और शुएब। वस कॉस्टेड दी ब्लाउजे, इस ब्लाउजे की फिर ब्लाउज है, कीमत क्या है? ब्लूज है, ब्लूजे, इस ब्लूजे बोलो की ब्लू। ब्लूजे हाँ अब ठीक है। ब्लूजे इस ब्लूजे की कॉस्ट कीमत कितनी है? जी शुएब। 59 Euro, जिया गुड, गुड। कितनी? 59। ओके, 59 Euro. गुड। इश नेमे जी, मैं इसे साथ ले ले जाती हूँ मान लो इसमें आई टेक इट, मैं। ठीक है, आई टेक इट। आई टेक इट। इश जाले मिच फिर क्रेडिट साले, कार्ड। साले, साले। इश साले मिट क्रेडिट आपकी शादी हुई है, आपकी शादी हुई है, आपकी बेगम के भाई हैं, कार्ड है। क्या उसको कहते हैं उर्दू में? ठीक है, समझ आ गई है। उसे साले, भाई ठीक कहते है, हैं तो हम। वो आपने भाई कहते हैं, लेकिन लगता साला ही है आपका, ठीक है, तो ठीक है, साले, ओ साले, उस तरह, ठीक है, इस साले। तो लेकिन ठीक है, थोड़ा सा वो तमीज से इस साले, ठीक है, साले नहीं कह देना। अच्छा, ठीक है। इस साले मिट क्रेडिट कार्ड, भाई के क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहूंगी। वेरी गुड, आगे। Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. डंके किधर लिखा है? Danke. डंक, ठीक है, तो Uh, See you next time. And Didi, मतलब शुक्रिया, थैंक यू दिल से, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गई। इसी तरह जो है ना, आपने कल को दुकान में कहीं घुस जाओ, तो इसी तरह आपने कहना है, मतलब मुझे ये चीज चाहिए। अगर आपने ये कहना है तो आपको ये फिक्र आना चाहिए, सही है। अच्छा जी, कौन सी की वो हम्म, है, कौन से कलर, तो ये आपको ये और कोई नहीं मतलब होता, ये कोई खबरें नहीं आ रही, ये आपको सीखने के लिए लगा हुआ है। तो इससे सबक लिया करें, अगर आपको फिक्रा बनाना पड़ जाए तो इसको यहाँ से ले लिया करें, ठीक है, ये बुक आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा जी, 10 1 मिनट है और हम करते हैं, आगे देखते हैं क्या जी। सेम वही चीज है, सही है, आपने एक डायलॉग करना है। आप कैसे कानिशिन हेल्फन, तो आगे है या इस शर्ट गैरनान पुल्फा, ठीक है, या आगे शू है या कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। फिर वो पूछता है वेल्शे ग्रोसन हाबन, कल को आप जब जॉब के लिए, जो स्टूडेंट जॉब जो है ना, वो गौर करें। आपको पता होगा, आप जब किसी फैक्ट्री वगैरह में जॉब होती है, तो आपको कपड़े देते हैं काम वाले, ठीक है, तो वो आपसे पूछते हैं वेल्शे ग्रोसे हाबन, ठीक है, आपका क्या साइज है? फिर आप कह सकते हो शब ग्रो से फेतसी, यानी कि शूज का शू ग्रो से फेतसी, हेम्ड ग्रो से एम, ठीक है, हेम्ड कहते हैं आपकी जो शर्ट है, एम यानी मीडियम या एल, ठीक है, या एक्सएल, जो भी है एक्सएल। तो आप उस तरह बता सकते हो। इन वेल्शे फार्बे, कौन सी कलर में, सही है। तो ये आप, ये वही चीज है और कुछ नहीं, ये वही है, लेकिन उसका ढांचा, एक उसने उसकी टेम्पलेट दिया हुआ है कि आप इसको एक डायलॉग बना सकते हैं, सही है, ये हो जाएगा। सब अपना अपना, अगर कोई स्कूटर खरीदने चले जाए, कोई जो है ना वो जैकेट खरीदने चले जाए, कोई साइकिल खरीदने चले जाए, अपना अपना ये आपने करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक कोई है। क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? नहीं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने वो पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, पोसेसिव पढ़े थे, ठीक है, जब आप जिस तरह कहते हैं ये मायने दायने, जिस तरह एक एग्जांपल थी फाराड, फॉर एग्जाम्पल 10 फाराड है, एक क्या है फाराड, यानी कि उसकी कोई वो आर्टिकल नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो क्या होता है माइन फाराड, ऐसे ही है। जब एक डी होता है, डी कथ से फॉर एग्जाम्पल,
तो अगर वो कहना हो मेरी बिल्ली, तो क्या आएगा हसन, क्या हम यूज करते हैं? मायने कैट से। मायने कत से। ठीक है। इसी तरह ये कुछ कह रहा है, जब आपने कहना हो कि ये वाला, ठीक है ना, दिस वन, हम कहते हैं ना दिस वन, या दीज। दिस साइकिल, ठीक है, या दिस ऑटो यूज करते हैं ना हम इंग्लिश में भी हम। जी जी मतलब दीज। ये वाला, मुझे ये वाला साइकिल चाहिए, मुझे ये वाला जो है ना वो बिकनी चाहिए, मुझे ये वाली जो है ना वो जूते चाहिए, ये वाले जूते चाहिए। ये जो ये होता है ना, या फिर आपने कहना है, कौन से जूते, कौन सा साइकिल, कौन सी बिकिनी, पूछ सकते हो ना आपको कौन से आपको साइकिल पसंद है, ठीक है, कौन सा आपका साइज है। ये जो है ना, उनकी जब आपने डेक्लिनेशन या उनकी कंजुगेशन करनी है, तो वो किस तरह करेंगे, ये टेबल आपने जो है ना रट लेना। एग्जाम्पल हम दो तीन देख लेते हैं। जिस तरह कोई चीज मुजक्कर है अगर, ठीक है, मुजक्कर, जिस तरह एक एग्जांपल उसने दिया फैंजिया, फैंजिया कहते हैं टीवी को। तो मैं पूछूं कौन सा टीवी चाहिए आपको, या कौन सा टीवी, तो क्या आएगा? वेल्शे। नॉर्मल केस में, नॉमिनेटिव में अभी, ठीक है, सिर्फ ये ऊपर वाला देखें, वेल्शे, ठीक है। या मैं कहूँ ये वाला टीवी, तो दीजे, दीजे फैंजिया, ठीक है। इसी तरह फेमिनिन होगी ब्लूजे, तो वेल्शे ब्लूजे, क्योंकि ई आगे लगा दिया, सही है, इसके आगे ई आर लगा, बहुत इजी है। जिस तरह डे होता है तो ई आर डी आर क्या होता है, तो इसलिए आपने वो देख लें, उसकी एंडिंग ई आर से होगी। अच्छा, दीजे ब्लूजे, दीजे कत्स, ये वाली बिल्ली जो है ना बड़ी खतरनाक है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दीजे कत्स इसके फेयरलिश, ठीक है। एग्जाम्पल आपको कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर एक तो हो गया नॉर्मल बिल्ली बेचारी बैठी हुई है, लेकिन मैं कह देता हूँ ये वाली बिल्ली बड़ी खतरनाक है, तो मैं बोलूंगा दीज अक्सर ist gefährlich। gefährlich एक क्या है, एडजेक्टिव है, तो छोटे उसमें लिखा जाएगा gefährlich, यानी कि डेंजरस, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ ये बिल्ली बड़ी खूबसूरत है, तो क्या जुमला बनेगा अवैस? ये बिल्ली बड़ी खूबसूरत है, ओ सॉरी दीज, ये वाली बिल्ली बड़ी खूबसूरत है। These first is shown. शेन, ठीक है, जिया गुड, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्ली बहुत महंगी है, तो क्या नाम है इसका, अबीर, क्या जुमला बनेगा? एडजेक्टिव आपने लगाना और कोई काम नहीं आपका। महंगा, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। टोया, ठीक है, टोया। आप पंजाबी आती है आपको? नहीं। पंजाबी नहीं आती, अच्छा। जो एक खड्डा निकालना है, क्या उसको बोलते हैं यार, सुराख, यानी टोया, ठीक खड्डा। है, टोया उसको कहते हैं पंजाबी में, सही है। तो उस तरह पढ़ना है, टोया, ठीक है, या, टोया नहीं, बिल्कुल ठोया, ठीक है, खत से ठोया, यानी बिल्ली बहुत महंगी है, ठीक है। और सस्ती को क्या कहते हैं शुएब, उसका अपोजिट कौन बताएगा? बिलिश। बिलिश, ठीक है, लिकासेस बिलिश। बिलिश, यानी कि बिलिश। बिल्ली बहुत सस्ती है, बिलिश, या गुड। इसी तरह अगर न्यूट्रल हो, तो 10 आउटो, अगर आउटो है तो 10 आउटो होता है, या 10 फॉरवर्ड, ऐसी चीजें जिसके साथ 10 आता हो। ये वाला, मैं कहता हूँ ये वाली गाड़ी मैंने लेनी है, ठीक है, तो क्या आएगा? दीजस आउटो, जीसस आउट। दीजस, सॉरी दीजस आउटो, सही है, दीजस आउटो आएगा। अच्छा, ये जो चीजें ना, ये प्लूरल, न्यूट्रल, और ये इनमें जो है ना, ये नॉमिनेटिव और अकुजेटिव सेम ही हैं, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क किसमें आता है ज्यादा? मस्कुलिन में। जो वेल्चे है, यानी कि विच टीवी था ना, कौन सा टीवी, ये विच ब्लूज है, विच ऑटो, विच कार, ठीक है। तो इसमें जो अकुजेटिव आएगा मस्कुलिन में, उसका वेल्शन आ जाएगा, ठीक है, वेल्शन या दीजन। ये जब अकुजेटिव केस आ जाएगा, जिस तरह मैं कहता हूं, आपको पता है कि जब को वर्ब लगाते हैं तो बीच में अकुजेटिव आ जाता है। अब मैं कहता हूँ माग आ गया, तो अब आगे वो चीज आ जाए, मैं कहता हूँ ये मुझे बूट पसंद है, या मुझे ये जो है ना वो टेबल पसंद है, या कुछ भी, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, डेटिश, डेटिश क्या होता है? टेबल, ठीक है, मुजक्कर होता है। अगर मैंने कहना हो, अब मुझे पता चल गया कि माग के साथ अकुजेटिव है, मैं आंखें बंद करके अकुजेटिव लगा देना, लेकिन इश माग डेटिश आएगा, डेंटिश आएगा, या मतलब अगर मैंने कहना ये वाला टेबल, दिस आई लाइक दिस टेबल, तो क्या आएगा? इश्माक दीजन, डीजन।
रीजन क्यों आया है ये उसने रूल बता दिया है, अब लगाना मेरा फर्ज है, मेरा काम है। ठीक है। अगर मैंने पूछना तुम्हें कौन सा टेबल पसंद है तो क्या आएगा? वेल्शे, वेल्शे टिश, नहीं वेल्शन। अगर मोगन का आ गया ना तो वेल्शन, क्योंकि माग आ गया ना, मार्क्स टू। ठीक है, मार्क्स। कौन सा टेबल तुझे पसंद है? ठीक है, तो वेल्शन आ जाएगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। नहीं। अब जिस तरह उसने कोई एग्जांपल दी है, पुल्फा, पुल्वा मतलब डे पुल्फा होता है, तो उसने बोला वेल्शन पुल्वा मुश्तंजी, आप कौन सा पुल्फा लेना चाहेंगे? ठीक है, तो दीजन ये वाला, या डेन ब्लाउन नीले वाला। ठीक है, वेल्शे ब्लूज है मुश्तंजी, कौन सा ब्लूज है? यानी कि वेल्शे डी है, तो डी ब्लाउ, या डी ब्लू कह सकते, ब्लाउ यानी नीली वाली, डी ब्लाउ। ठीक है, या दीज सिंपल ये वाली। अगर आपको ये कहना नहीं आता, जिस तरह कहते हैं ना, आपको अगर, आप एग्जाम्पल आपको सौखी से देता हूँ। ठीक है, एक गाड़ी है नीली, आप गाड़ी लेने चले गए हो, नीली गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, सही है, नीली गाड़ी खड़ी है, और आपसे पूछते हैं अच्छा जी कौन सी गाड़ी लेंगे आप? पूछ सकते हैं ना वो, आप कौन सी गाड़ी पसंद है या कुछ भी। आपने कहना, या तो ये जवाब दे सकते हो कि मैंने नीली गाड़ी लेनी है, ऐसे ही है। या आप इशारा करके कह सकते हो कि ये वाली, काम ही खत्म, गाली मुका दो। ठीक है, उंगली करके कह दो कि ये वाली, तो आपको ये जहमत नहीं करनी पड़ेगी 10 ब्लाओ आउटो कहने की, आप कह दो कि दीजस। ठीक है, दीजस आउटो यानी कि ये वाली गाड़ी। क्लियर है? समझ आ गई ये क्यों दीजस है, ये क्या चीज जी। है? सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? ना। नहीं। अच्छा, अब आपने ना आर नॉइंसन जो है ना वो आपने होमवर्क करना है। ठीक है, लिख लें। ठीक है, लिख लें, आर नॉइंसन क्या है? हाउस ऑफ काबे है, होमवर्क है। अच्छा जी, ये जो आसवांसिश है ये आपने सुन लेनी है, ये सिर्फ आवाज के लिए है, यानी कि ये फोनेटिक जो आता है ये किस लिए होता है? आवाज के लिए, ये आपने सुन लेना है। यानी कि इश, ये इश आता है, लेकिन अब सी एच यहाँ पे आ जाए तो इश, लेकिन यहाँ पे आ जाए तो हा की आवाज आता है। माहन, रोहन, नाह, मतलब नाह नहीं, नाख, मतलब नाख। ठीक है, वो ह, हा की आवाज हलवे वाली। अब ये रूल भी लिख दिया उस बेचारे ने, उसने बोला है ये पक्का याद रख लें, ये बड़ा पक्का रूल है। आप फिर कहते हो ना ये आवाज कैसे आई? अगर आपको शायद मैंने कभी बताया भी था, अगर आ यानी कि ए ओ यू और ए यू के बाद में नाख, बाद में सी एच आ जाए, तो किसकी किस तरह की आवाज आती है? हा की। ठीक है, कौन सी आवाज आती है? हा की। लेकिन अगर आई ई आर एल एन ई आई ई यू ए यू ये सारे के बाद आ जाए, तो कौन सी आवाज आती है? श की आवाज आती है। क्लियर है रूल? एग्जाम्पल देख ले, इश आई के बाद आया तो श की आवाज आई है। मिश आई के बाद आया, श की आवाज आई है। निठुरलिश आई के बाद आया तो श की आई है। जेश सेन, ठीक है, जैक्सेन नहीं हुआ, जैशसेन। जैशसेन क्यों है कि ई के बाद आया। ठीक है, अब ये जो उमलाउट होते हैं, ये ए ए उ, इनके बाद आता है तो फिर भी श की, जिस तरह बिशा, बिशा क्या चीज होती है श्वेब? बुक्स की जमा। बुक। बुक्स। ठीक है, ने नेस्त, ठीक है, ओइश, नेक्स्ट। आयुष। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेस्त। लेकिन ये वो रीग्यूनल हो सकता है, क्योंकि जाक्सन में और कहते हैं, यहाँ पे और कहते हैं, लेकिन वो इतना मत ओइश। ठीक है, ओइश, वाइश, वाइश कहते हैं नरम। ठीक है, मंच माल, मंच कभी माल यानी कि कभार। समटाइम्स, कभी कभार। म्यूनशन एक शहर का नाम है, म्यूनिख। ठीक है, मिल्च, मिर्च। दूध। दूध। ठीक है, अब ये
इनके बाद जब नाक, नाक कहते हैं बाद में, इनके बाद जब CH आएगा तो किसकी आवाज आएगी? श की। लेकिन जब इनके बाद आएगा तो ख की आवाज आएगी। ऊहन यानी कि एक, बुख यानी कि किताब, दोह यानी कि नहीं, मतलब नहीं तो वोह, रोहन। इस तरह ये आपको आना चाहिए। हर एक चैप्टर में एक या दो दफा ये आता है। ठीक है, अगर आप चैप्टर अपने नोट्स बना रहे हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं, तो आप एक नोट्स बना सकते हैं साइड पे कहीं ना, एक दो तीन सफे खाली छोड़ सकते हैं। आप साथ साथ लिखते जाएं साउंड्स के लिए कि जब CH की पहले पहले ये आएगा तो ये आवाज आएगी, इसके बाद आएगा तो ये आएगी, सिर्फ इनसे। ठीक है, जो कहते हैं ना A1 में तो कख नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है, वो झूठ कूड़ मारते हैं। A1 में बहुत सारी आगे की चीज होती है, बेस होती है सारी आपकी। ये जिसने सही कर ली उसकी जर्मन सुधर जाएगी, जिसने ये सही ना की वो पछताता रहेगा। मतलब वो सीख तो जाएगा लेकिन वो बस गुलाबी सीखेगा सिर्फ। ठीक है, अब ये नीचे आया, कह रहा है कि जब शन, ठीक है, शन जब यूज करते हैं तो ज्यादातर जो छोटी चीजें होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। जिस तरह मेथशन, मतलब वैसे आपको बता रहा हूँ, जो चीजें जिनके साथ शन लगा देना वो छोटी चीज होती है हमेशा। जिस तरह मेथशन, मेथशन कहते हैं छोटी लड़की जो बच्ची होती है, जिसको 2-4 साल की जो होती है, मेथशन उसको कहते हैं। ठीक है, ब्रोथशन, ब्रोथशन यानी कि ब्रेड की किस्म है लेकिन छोटी सी होती है ब्रेड, ये ब्रोथशन उसको कहते हैं। उस तरह और भी स्पीलशन, ठीक है, छोटी को गेम हो, स्पीलशन। ठीक है, हालुशन, हालुशन भी कहते हैं, यानी कि हालू, इस तरह। अच्छा जी, ये जो साउंड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि IG जब आ जाए तो इश्क की आवाज आती है। सही है, ये जब IG आ जाता है इसके एंड पे, इसकी आवाज आती है इश्क की। जिस तरह विस्टिश, पिल्लिश, वेनिश, रिस्टिश, लेडिश, वेस्टिश। ठीक है, क्लियर है? ये जो साउंड्स के है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक। अच्छा, आज के लिए इतने काफी है, फिर बुध वाले दिन जो है ना अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नो। अच्छा कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? हम्म।